हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी टेंशन में है कि हमारा जो एएनएम 5272 का रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली मेरे पास काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। आज मैंने यूपी टेपलसी आयोग बात की, जिसमें आपके रिजल्ट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला। आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जाएगी और कितने मतलब बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा डीवी के लिए। क्योंकि आप जानते हैं अप्रॉक्स में 40,000 बच्चों ने आपकी परीक्षा दी है। अब इन 40,000 में से कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा डीवी के लिए, यानी कि हर दूसरे बच्चे का या हर तीसरे बच्चे का रिजल्ट बनेगा डीवी के लिए कि मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि आप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, मेरे पास भी लगातार बच्चे हर तरीके के मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं कि सर ये वाले कोर्ट केस करने को बोल रहे हैं, ये वाले कोर्ट केस करने को बोल रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं दोस्तों, हमारे मुंह से निकलना भी एक बोझ आता है, क्योंकि हम जिसके पक्ष में बोल जाएं तो उसी के मतलब एक मतलब इस फेवर के हो गए, और जिसके विपक्ष में बोल जाएं तो उसके दुश्मन बन गए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सही मायने में आपको बताऊं, हमें केवल मतलब होता है सही जानकारी देने से यूपी टेपलसी आयोग की, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो यूपी टेपलसी आयोग के अंतर्गत आती है और वही कंडक्ट करा रहा है आपकी भर्ती को। ठीक है, तो जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको ऑथेंटिक दूंगा और ओरिजिनल दूंगा। और ये भी आपको मैं बता दूं, जो मैं अपडेट देता हूँ 100% ऑथेंटिक और 100% सत्य होती है। आज स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो 100% सत्य होगी। मेरे पास हालांकि डेली मैसेज आते हैं गर्ल्स के कि सर हमें बहुत टेंशन होती है, कट ऑफ क्या जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स को टेंशन है बहुत ज़्यादा, तो ये भी बोल रही थी मुझसे आज कि थोड़ा अच्छा फील हो जाएगा थोड़ा टेंशन में इस तरीके से। तो मैंने इनको बोल दिया कि वेट माई नेक्स्ट वीडियो, तो मैंने तुरंत अपडेट ली और आपके लिए वीडियो शूट करने लगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स फाइनल कट ऑफ को लेकर रिजल्ट कब आएगा या कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, डीवी कब होगी, डीवी लिस्ट कब आएगी, तो वो सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आगामी सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे और वीडियो आपको क्या है कभी भी मिस ना हो पाए। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखें, तभी आपको टाइम पर सारी वीडियोस और अपडेट मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बहुत पहले आप लोगों को जानकारी दी थी, जिसमें मैंने साफ साफ क्लियर भी किया था कि कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, कितने गुना या कितने बच्चों को। तो मैंने बताया भी था, ये मेरी जब की वीडियो, क्योंकि मैं अपना डेटा चेंज नहीं करता हूँ, प्रूफ रखता हूँ। सारी चीजें मेरी आप लोग ध्यान से सुनना, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डीवी का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे अब आपका रिजल्ट आएगा, या जो आप जिसको आप डीवी लिस्ट बोल रहे हैं, तो वो जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा या कितने स्टूडेंट। तो मैंने बताया था या तो 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 5272 का 5 गुना 6 गुना करते हैं तो 32,000 स्टूडेंट आपको 40,000 में से ले लिए जाएंगे। यानी कि हर डेढ़ जो 1.5 गुना बच्चा है उसको बुलाया जाएगा, यानी कि हर दूसरे बच्चे से और कम पे उसका क्या है रिजल्ट हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि हर दूसरे बच्चे का रिजल्ट बन जाएगा डीवी के लिए, लगभग सभी को बुला लिया जाएगा। आप ये कह सकते हैं 80% बच्चों को डीवी के लिए पास कर दिया जाएगा। अगर 5 गुना बुलाते हैं तो 26,000 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग ये बनता है कि हर दूसरे बच्चे को शॉर्ट लिस्टिंग बुक कर लिया जाएगा, यानी कि 60% बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया जाएगा डीवी में। हो सकता है कि जो मैंने डेटा दोस्तों बता रहा हूं, ये 32,000 और 26,000 के बीच का, ये थोड़ा सा मेरा झूठा भी चला जाए, क्योंकि यूपी टेपलसी आयोग को मैं देख पा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा है। 1% आप मान लीजिए सर, आपकी बात झूठी निकल जाती है, आप बहुत बड़े झुट्टे हो, 20,000 बच्चों को ही कुल शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। मान लो किया गया, मान लो मैं झूठा हो गया, मैं पूरा एकदम झूठा साबित हो गया, और आपको क्या है 20,000 बच्चों को केवल 40,000 में से शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया गया, तब भी दोस्तों हर दूसरे बच्चे का रिजल्ट बनेगा, यानी कि हर दूसरी लड़की का रिजल्ट डीवी के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। सर अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि 2 बहनों में से एक बहन का सिलेक्शन डीवी के लिए हो जाएगा। सर डीवी की कट ऑफ क्या जाएगी, आप ये बता दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग इससे मिनिमम कट ऑफ जा सकती है, लेकिन मैं फिर भी एक एवरेज ले पा रहा हूँ। आपके डीवी की कट ऑफ 45 से लेके 50 के बीच ही रहने वाली है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ
डीवी की कट ऑफ आपकी 45 से 50 के बीच ही आपकी रहने वाली है। डीवी की कट ऑफ आपकी 45 से 50 की बीच ही रहने वाली है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। अब आपका सवाल ये है सर फाइनल कट ऑफ को लेकर बताइए, हम बहुत टेंशन में हैं क्योंकि फाइनल कट ऑफ बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, आप देख पा रहे हैं ये वो कट ऑफ है जो मैंने सबसे पहली वीडियो में पूरे एनालिसिस करने के बाद बताई थी, और आज भी मैं अपनी कट ऑफ पर अड़िग हूं। लेकिन सर आप झूठे हो सकते हो, मैं सही बात बता रही हूं, आप झूठे हो सकते हो, कट ऑफ इससे हाई चली जाएगी। कुछ ग्रुपों में 70-72 कट ऑफ बता रहे हैं, आप 65-66 कैसे बता रहे हो, आप झूठे हो सकते हो। ठीक है सर जी, अगर मैं झूठा भी चला जाता हूं तो मैं आपको थोड़ा सा रिलीव करा देता हूं। आपके जनरल में कट ऑफ, मैं अगर बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बात करूं तो आपकी जनरल की जो कट ऑफ है, मैं सही मायने में एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूं, जो जनरल के स्टूडेंट हैं ज्यादा से ज्यादा आपकी कट ऑफ गई, जनरल की बता रहा हूं मैं, तो वही 65 से आपकी 67 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। ये ज्यादा से ज्यादा आपकी अगर कट ऑफ जाती है तो 65 से 67 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। अदरवाइज जो मैंने कट ऑफ आपकी सबसे पहले बताई है वो ये कट ऑफ बताई है कि 64 से 66 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। 65 प्लस माइनस 1 का मतलब ये है कि एक माइनस करेंगे तो 64 और एक प्लस करेंगे तो 66। तो ये कट ऑफ मैंने स्टार्टिंग में बताई है, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि सर आप झूठे चले गए तो कितनी कट ऑफ चली जाएगी। तो भाई साहब 65 से 66 के बीच में हमारी कट ऑफ चली जाएगी अगर हम झूठे साबित हो जाते हैं। बाकी मैं नहीं मानता कि 67 से ऊपर जनरल की कट ऑफ चली जाए, क्योंकि मैंने हर चीज का डेटा एनालिसिस किया है, कितने संविदा वाले हैं, कितने नॉन संविदा वाले हैं, कितने 1 साल वाले हैं, कितने 2 साल वाले हैं, या मैंने इस तरीके से भी देखा है कि कितने बच्चों के नंबर 80 प्लस है, कितने बच्चों के नंबर 72 प्लस है, कितने बच्चों के नंबर 70 प्लस है, कितने बच्चों के नंबर 65 प्लस है। ये भी चीजें सारी एनालिसिस करने के बाद ही कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ लेना। अब सर ओबीसी वालों का भी बता दीजिए, क्योंकि ओबीसी वाले फिर मुझे मैसेज करेंगे मेरे इतने नंबर है, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आपने तो कट ऑफ एक नंबर बढ़ा दी। तो आप टेंशन ना लें, मैं कट ऑफ बढ़ा नहीं रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि इन केस देखो सभी चीजें जरूरी नहीं है कि सभी की कट ऑफ सही चली जाए, तो पॉइंटों में ऊपर नीचे जरूर चीजें हो जाती हैं, और मैं झूठा भी हो सकता हूं, ऐसा भी मैं मानता हूं अपने आपको, ये नहीं कि पत्थर की लकीर वाली बात है, लेकिन मैं चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो ओबीसी वाले सुन लेंगे कि सर ओबीसी की कट ऑफ मैंने बताई है आपको कि आपकी कट ऑफ 63 से लेके आपकी कट ऑफ 65 के बीच में जाएगी, ये मैंने बताई है। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि आपकी मान लीजिए कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ के चली भी गई किसी वजह से, तो आपकी कट ऑफ वही 64 से 66 के बीच में आराम से कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा बड़ी, तो ये कट ऑफ ओबीसी की रहने वाली है, ठीक है। वही कट ऑफ ईडब्ल्यूएस वालों की रहेगी। अगर एससी वाले कैंडिडेट मेरे पास ज्यादा मैसेज करते हैं सर हम क्या हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके 60 नंबर हैं तो आप मान लीजिए बहुत अच्छे नंबर हैं आपके अगर 59 नंबर हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, आपके 58 नंबर है तो आपके बहुत अच्छे नंबर हैं एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरी बात सुनते रहे ना, एक बार को आपके नंबर अगर 57 भी हैं तो आप उम्मीद रखें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके 57 नंबर हैं और आप एससी से हैं तो आप उम्मीद रखें कि आपका हो सकता है। लेकिन किसी भी लड़की के अगर 57 से नीचे हैं तो मैं गारंटी नहीं लेता कि आपका हो जाए, लेकिन आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये जो ग्राफ है ऊपर जाएगा तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन के चांसेस बनते जाएंगे। 57 वाला कंफ्यूजन में है, लेकिन 58 वाला जो है मेरी कट ऑफ के दायरे में है, ठीक है। 59 वाला, 60 वाला, 61 वाला, वो 61 वाला, 62 वाला, ये तो समझ लीजिए बिल्कुल सब सेफ में आ गए। 59 60 वाले जो हैं ये सिलेक्शन के दायरे में है, और 61 62 वाले जो है एससी के, वो बिल्कुल एकदम बहुत बड़े, मतलब उनको कोई निकाल ही नहीं सकता। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ताकि जो आपकी टेंशन थी। अब एसटी की बात कर लूं, एसटी की कट ऑफ क्या जाएगी, तो एसटी की कट ऑफ वही मैंने बताई है कि अगर आपके 54 नंबर हैं, 55 नंबर हैं, 56 नंबर हैं, आपके सिलेक्शन हो जाएगा। 54 नंबर वाले का एक बार को मैं मान सकता हूं कि ये कंफ्यूजन में है, बाकी सब इससे ऊपर जो भी आएंगे वो सब सिलेक्शन के दायरे में है, और आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है, 54 से लेकर 56 के बीच में ही आपकी कट ऑफ फाइनल रहने वाली है, ठीक है। तो डीवी की कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दी है, आपको ये भी बता दिया है मैंने कि 40,000 में से आप जो स्टूडेंट है, एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि 20,000 स्टूडेंट को क्वालिफाई कर लिया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डीवी के लिए, यानी कि जब डीवी लिस्ट आएगी तो इन 20,000 स्टूडेंट का एक लगभग मैं 99% बता रहा हूँ, जो मैं बात कह रहा हूँ वही होना है, इतने बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग डीवी के लिए किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये कि सर रिजल्ट को लेकर बताइए कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने अभी बात की है, जस्ट अभी ये वीडियो बनाने से पहले बात की है मैंने,
जो हमारे सोर्स होते हैं। हालांकि मैं आपको पता होगा कि मैं कल ही लखनऊ से आया हूँ 3 दिन में, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं अपडेट लेके रखता हूँ और लेता रहता हूँ, और ज़रूरी नहीं है अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ हर रोज़ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मुख्य सेविका का या मेरा एएनएम का नई भर्ती का कोर्स चल रहा है, मैं वीडियो बनाऊंगा तभी मेरा कोर्स सेल होगा, तो ये मतलब नहीं है, ठीक है। तो जानकारी एक बार कट ऑफ दे दी तो दे दी सही से एनालिसिस करके। अब ये नहीं है कि रोज़ रोज़ कट ऑफ पे मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, ये पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो तैयार है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये रिजल्ट तैयार है लेकिन किसी भी चीज़ को विवादित के दायरे में देखते हुए आपका रिजल्ट रोका नहीं गया है। बस ये है कि रिजल्ट तैयार है, अब वो सचिव साहब के ऊपर बात है कि आपका रिजल्ट कब रिलीज कर देते हैं। हो सकता है कि हफ्ते 10-12 दिन में आपका रिजल्ट कभी भी देखने को मिल जाए, हो सकता है कल ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। आप ये मान सकते हैं कि आपके रिजल्ट की जो है, जो अंतिम दिन होते हैं ना, अंतिम दिन चल रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि अंतिम दिन चल रहे हैं। आपका रिजल्ट कल, परसों, तरसों, नरसों, हफ्ते भर में, 10 दिन में आपको रिजल्ट कभी भी किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि संविदा वाले कोर्ट केस करने को बोल रहे हैं, सारी चीज़ें, तो मैं आपको ये भी बता दूं, इन सब चीज़ों से आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट केस में जैसे आप जानते हैं ना, जब कोई भी कोर्ट केस होता है तो उसका फर्स्ट ट्रायल मतलब हियरिंग होती है, जिसको ट्रायल हियरिंग बोलते हैं, और उसी में अगर कोर्ट केस डिसमिस हो जाता है तो समझ लो उस कोर्ट केस में जान नहीं है और उसका कुछ नहीं होना है। तो वैसे ही जो आपका 22 अप्रैल को अभी हियरिंग हुई थी, जिसमें आपका पहली हियरिंग बोलते हैं, जिसे हम ट्रायल हियरिंग बोलते हैं, जिसमें साफ साफ आयोग के वकील ने बोल दिया गया था कि भाई 35 नंबर जो आउट ऑफ सिलेबस था वो हमने फुल मार्क्स देकर सॉल्यूशन कर दिया है उसका। अब कोई इसमें विवादित पॉइंट नहीं बचता है, इसलिए ये भर्ती पूरी तरीके से विवादित नहीं है और हम बहुत जल्द इसका रिजल्ट जो है घोषित कर देंगे। तो विवादित भर्ती है, सचिव साहब खुद चाहते हैं आपका रिजल्ट जल्द से जल्द रिजल्ट रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि कोई भी वैकेंसी विवादित हो, ठीक है। कोई भी वैकेंसी कोर्ट में जाए वो खुद नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद सचिव सर से बहुत बार मिला हूं, उनका नेचर मैं जानता हूं, तो उनका मानना यही है कि मैं खुद नहीं चाहता हूं कि कोई सी भी वैकेंसी आपकी विवादित हो या कोर्ट में जाए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको लेकर हैं, आप टेंशन ना लें, खुशी से रहें। जो कट ऑफ मैंने बताई है उसके दायरे में आपके मार्क्स आते हैं तो आप तैयारी करें, अदरवाइज नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करें। नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करने के लिए हमारे एप्लीकेशन पर बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट कोर्स के साथ सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं या पूरा फुल कोर्स के अकॉर्डिंग भी, जैसे UPSSC पैट का लेना है या फिर जूनियर असिस्टेंट का लेना है, स्टेनो का लेना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो, यूपी पुलिस होमगार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेलवे ग्रुप डी, या फिर जो भी आप पेड कोर्सेज आप लेना चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स का कंप्लीट, वो मिनिमम प्राइस में आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और आप अपनी बेहतर तैयारी करें। अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो ठीक है, और उनके प्राइस भी हमारे कोर्सेज के वहीं रहते हैं 99, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 149। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का एक तो ये तरीका है कि आप इस नंबर से व्हाट्सअप कर दें, आपको तुरंत हमारे एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लेना TKD एजुकेशन, जो कि एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके भी डायरेक्ट आप एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके वहां पे जाके आप क्या है बाई कर लेंगे कोई भी कोर्स जिसको आपको तैयारी करनी है। जैसे आपको यूपी पुलिस की करनी है या UPSSC में किसी और वैकेंसी की करनी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की करनी है या ग्रुप डी स्टेनो की करनी है, तो जो भी आपको करनी है या रेलवे ग्रुप डी की करनी है, सारे पेड कोर्सेज हैंड रिटन नोट्स के मिनिमम प्राइस में चल रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके क्या क्या क्वेरीज हैं, उनका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपका रिप्लाई 110% दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।